है कि जैसे साधारण मनुष्य हो गया और आत्मज्ञानी, मतलब दोनों में क्या विशेषताएं हैं और साधारण मनुष्य को आत्मज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? ठीक, साधारण मनुष्य ही आत्मज्ञानी बनता है, नहीं? जितने भी महापुरुष थे पहले वो साधारण ही थे। मतलब क्या महत्व है उनके जीवन में, क्यों बनना चाहिए? आत्मज्ञान का मतलब स्वयं का ज्ञान, स्वयं की पहचान। क्या स्वयं की पहचान नहीं होना चाहिए किसी को? होना चाहिए, लेकिन नहीं है आज की डेट में। जैसे है नहीं लोगों को, मतलब उनको आप क्यों मतलब ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो तो यही पूछेंगे ना कि ऐसा क्या महत्व है, क्यों करें हम? कहाँ आपको बोले? आप तो वहाँ से सतना तक मेरे पास आए, हमने आपको कहाँ बोला? समझ गया, लेकिन मतलब यदि आप बताना चाहें तो उसके बारे में क्या मतलब क्यों करना चाहिए, क्या मतलब विशेषता है? ये तो आप करने आए हो। लेकिन वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना कि मतलब आप बताइए कि मतलब हम पढ़ाई क्यों करना चाहिए? पढ़ाई तो जानकारी के लिए, जानकारी के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, धन वैभव कमाने के लिए, एक सोसाइटी में जीने के लिए, ग्रंथ वगैरह पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, संतों की वाणी पढ़ने के लिए। वैसे ही अपने को समझ, लोगों को क्यों आप समझते हो? कौन कैसा है समझते हो ना? क्या जरूरत है? इसकी भी जरूरत नहीं है जिंदगी में, है क्या? मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि आप कुछ बताना चाहें जिससे साधारण मनुष्य जो है वो भी आत्मज्ञानी बनने के लिए और ज्यादा अग्रसर हो उस मार्ग में। आत्मज्ञान का मतलब स्वयं का ज्ञान, अपने होने का बोध, अपने होने का ज्ञान। ये तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। अपना व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, अपनी पहचान क्या है, जो हम पहचान बनाए हैं वो तो नहीं रहेगा ना। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इसका पता लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, बनाया हुआ अस्तित्व ये है। मेरा व्यक्तिगत पहचान क्या है, जो था है और रहेगा सदैव। मतलब गुरुजी, इतना पहचानने में आदमी को इतना टाइम क्यों लग जाता है? जैसे आत्मज्ञानी स्वयं को जानने के लिए जैसे कई मनुष्यों को जीवन लग जाता है, फिर भी नहीं मतलब जान पाते उस बारे में। हाँ। मतलब कितना मिनिमम भी देखा जाए तो 7 साल 8 साल 5 साल तो इतना लग ही जाता है। हाँ। इतना क्यों लग जाता है टाइम उसको खुद को? किसी व्यक्ति को पहचानने में आपको कितना समय लगता है? मान लीजिए कुछ जैसे व्यक्ति होते हैं तो उनको तो मान लीजिए 5-10 मिनट 1 घंटे में भी आदमी 1 घंटे में पहचान लेते हो किसी को? हाँ, फिर 1 साल बाद बोलते हो कि ये बहुत अच्छा आदमी था लेकिन बहुत बुरा हो गया। कैसे हो जाता है? हाँ, तो वही। आपके जीवन में किसी व्यक्ति की एक जैसी पहचान है? नहीं। आपकी माँ ही कभी आपके लिए अच्छी होती है, कभी बुरी हो जाती है। बाप ही कभी अच्छा होता है, कभी बुरा हो जाता है। जब हमारे तरीके से हमें कोई देता है तो अच्छा है, नहीं देता तो बुरा हो जाता है। आपका भाई ही आपके लिए कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा हो जाता है। दोस्त यार मित्र आपके तरीके से करते हैं तो अच्छे हैं, नहीं तो बुरे हैं, है ना? यदि ऐसा समझा जाए तो फिर आदमी को समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर आज तक किसी को पूरी तरह समझ पाए क्या बाहर? बताओ। नहीं, फिर भी आदमी नहीं समझ पाता, क्योंकि आदमी के दिमाग में, मन में मतलब कब कैसे बदल जाए, कब क्या कर दे, कुछ भरोसा नहीं। तब आज तक किसी को समझ पाए नहीं, तो मतलब यही सोच रहे हैं कि खुद को जानने में, यदि हम हैं, हमारे अंदर ही है वो, लेकिन इतना मतलब तो वही तो इतना बड़ा डिस्टेंस। क्योंकि आप मन एक ही है, दो तो नहीं। आप उसके द्वारा बाहर ज्यादा जान गए और उसमें फंस गए। क्या हुआ? राग द्वेष में अपने आप को फंसा लिए। अब राग द्वेष से निकालोगे तब मन कहाँ आएगा? अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी की जब सफाई कर लेगा, बचेगा कौन? आप। तब आप अपने आप को पहचानोगे। विकारों का धब्बा लगा दिए हो अपने ऊपर। क्या? अपने ऊपर कचरा जमा कर लियो। जैसे आईना है, आईने के ऊपर अगर करिखा पोत दो तो आप उसमें देखोगे, दिखोगे जब तक करिखा नहीं साफ करोगे। बोलिए। कालापन साफ कर दोगे तो दिखने लग, तब दिखने लग जाओगे। तो आपने विकारों का कालापन लगा दिया है, वो साफ कर दो, निर्विकार हो जाओ, अपने आप को देख लोगे। ये थोड़ा लंबी प्रोसेस होगी, क्योंकि निर्विकार होने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, चाहे जैसे हो जाओ। अब आप जैसी प्रोसेस करो। एक अच्छा यदि हो जाता तो ऐसे सभी कर लेते हैं ना। हाँ, तो वही तो बात है। आपने गंदा करने में भी बहुत समय लगाया है ना, और आज तक व्यक्तिगत किसी को बाहर पहचान पाए हो क्या? एक आदमी ऐसा जीवन में आपके है
कि वो अच्छा ही रहा? नहीं, आपकी माँ तक, माँ ही हमें कभी बुरी लगने लगती है, कभी अच्छे लगने लगती है, कभी प्यारी लगने लगती है, नहीं? अरे खुद का शरीर है ऐसा लगता है, खुद का मन काबू नहीं हो पाता। तब मतलब खुद अपना मतलब कुछ काबू नहीं कर पाते, दूसरों को क्या बोलते। फिर अब अपनी खोज के लिए देखिए कितना टाइम लग रहा है, अपने आप को जानने के लिए, तो किसी और को क्या जानना। तब हमने विकारों का कालापन लगा दिया है, उसे साफ करिए। क्या साफ करेंगे तो उसमें आप दिख जाएंगे। जैसे आईने के सामने खड़ा हो गए, कालापन है, अब उसे साफ करिए। अगर साफ करेंगे तो उसमें अपने आप को देख पाएंगे, जैसे है वैसे देख पाओगे। क्या जैसे हम ऐसे। हाँ, जब कुछ नहीं चाहिए तभी आपको संसार दिखेगा। अभी जब कुछ चाहिए तो संसार भी नहीं दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जैसा है वैसा जो चाहिए मतलब उसी में अरे आपको सामने वाले व्यक्ति के पास गए, अगर वो आपके तरीके से दे दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा, बस यही है जिंदगी। मतलब जैसा संसार है वैसा संसार भी आपको नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? संसार भी राग द्वेष में दिख रहा है, कामनाओं में दिख रहा है। वो कभी अच्छा दिखता है तो कभी बुरा दिखता है, कभी घुटन मिलती है तो कभी शांति मिलती है, नहीं? कभी वही ठंडी तकलीफ देती है तो वही ठंडी सुकून देती है, नहीं? गर्मी में वही ठंडी सुकून देती है, ठंडी में वही ठंडी दुख देता है, नहीं? गर्मी में वही गर्मी दुख देता है, लेकिन ठंडी में वही गर्मी सुकून देता है। बताइए। गुरु जी आप ये बताइए कि हम में आपको क्या दिख रहा है? अरे मुझे क्या दिखेगा, आप दिख रहे हो। आप बोलते हैं ना जैसे मतलब पहचान जोड़ लिए हैं तो मतलब अलग जस्टिस मतलब अलग आप हो और क्या। भटकने वाले भी आप हो, संभलने वाले भी आप हो। मतलब आप ऐसा बताइए महाराज जी में और हम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। ये भी अपने आप को खोज रहे हैं, आप भी अपने आप को खोज रहे हो। आप भी मेरे पास प्रश्न लेके आए हो, ये भी प्रश्न लेके आए हो। जैसे अभी मतलब 8-10 साल से खोज रहे हैं और हम अभी आए तो ये तो महाराज जी ही बता देंगे आपको। मतलब इसमें क्या अंतर है? ये तो सामने महाराज जी हैं, आप दोनों जने एक दूसरे से बात करके पूछ लो कि हम आप में हमारे में क्या अंतर है, उसके बारे में हम क्या बताएं। सही बात। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे आत्मज्ञानी लोग, आप जैसे आत्मज्ञानी हो गए तो आपको मतलब इनमें और हम में क्या फर्क दिखता है? दो ही फर्क है, एक परम सत्य आपके अंदर है और आप खोज रहे हो। आप भी भटक रहे हो, ये भी भटक रहे हैं, बात खत्म। बस मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है कि वो कब से भटक रहे हैं और उसका कोई मायने नहीं है। खोज आपकी भी है, खोज इनकी भी है, भूख आपको भी है, इनको भी है। बस बल्कि गुरुजी अगर सही पूछा जाए तो हम ज्यादा भटक रहे हैं, हम समाज का ले भी रहे हैं एक तरीके से, और तब अपने ये तो चलो एक अपनी मेहनत से, अपनी व्यवस्था से अपनी खोज कर रहे हैं। आप भी अगर ले रहे हो ठीक है, अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भटकना हुआ। अगर आप उसको पूरी तरह चल रहे हो तब तो ठीक है, नहीं चल रहे हो तो भटकना हुआ। भटक आप भी रहे, भटके भी रहे हैं। हाँ। हमारे लिए आप जैसे आप भी प्रश्न करता हो, आप भी प्रश्न करता हो, नहीं?